वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। जैसा कि इन फिगर 6.17 आप देख पा रहे हैं, तो फर्स्ट फिगर है और सेकंड फिगर है और डी पैरेलल टू बीसी गिवन है। हमें फर्स्ट फिगर में ईसी निकालना है और सेकंड फिगर में एडी निकालना है। तो डी पैरेलल टू बीसी आपके पास गिवन है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो बाई बी पी टी से, बाई बी पी टी यहाँ पे लिख लें, बाई बी पी टी। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर दें। ए डी आप देख पा रहे हैं 1.5 बाई डी बी कितना है 3 सेंटीमीटर, केवल 3 लिख लें, सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत। ए की डिस्टेंस कितनी है 1 है और ई सी की कितनी है नहीं पता, यही हमें पता करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें 1.5 इंटू ई सी इक्वल टू 3 इंटू 1। ई सी इक्वल टू अब क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 बाई 1.5। तो 1.5 को हम 1.5 या 1.5 कर सकते हैं। अगर इसका टेबल पढ़ेंगे तो 2 टाइम्स में आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये सेंटीमीटर लिख लीजिए। इस प्रकार आपका जो ईसी की लेंथ होगी फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में वो 2 सेंटीमीटर की होगी। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड फिगर में देख पा रहे हैं डी पैरेलल टू बीसी है, तो यहाँ पे भी बाई बीपीटी का यूज़ होगा। तो हम यहाँ से सेपरेट करने के लिए लाइन खींच लेते हैं। क्योंकि डी पैरेलल टू बीसी है, तो ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए बाई ई सी बाई बी पी टी। तो ए डी हमें मालूम नहीं है, ए डी बाई डी बी डी की डिस्टेंस 7.2 और इक्वल टू ए 1.8 है और ये 5.4। तो देखिए इसको हम 18 बाई 54 भी लिख सकते हैं 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये और इस पे अब ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से सेम प्लेस पे डेसिमल हमने हटा दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ए डी इंटू 54 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 54 इक्वल टू 7.2 इंटू 18 और ए डी इक्वल टू 7.2 इंटू 18 और बाई 54। 18 3 जा, यहाँ 3 से डिवाइड कर दें, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। तो 2.4 सेंटीमीटर लेंथ आई एडी की। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। देखिए पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें ई और एफ 2 पॉइंट हैं। ई जो है पी क्यू पर है और एफ जो है पी आर पे है। तो हमें बताना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है कि नहीं। फर्स्ट केस में बताना है, सेकंड केस में बताना और थर्ड केस में। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको। तो हम ये मान लेते हैं पी क्यू आर ट्रायंगल है और ये इसकी साइडें हैं। पी जो है 3.9, ई क्यू जो है 3 सेंटीमीटर और पी एफ जो है 3.6 और एफ आर जो है 2.4 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है। तो हम पी बाई ई क्यू का हम रेशियो निकाल दे रहे हैं 3.9 और बाई 3
10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दीजिए 13/10। अब हम पी एफ बाई एफ आर का रेशियो निकाल रहे हैं। पी एफ 3.6 और 2.4, सेम प्लेस पे डेसिमल है, हट जाएगा तो 36 और 24। यहाँ पे डिवाइड कर दें, 6 6 जा 6 4 जा और 2 3 जा 2 2 जा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पी ई बाई ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ और बाई एफ आर। हैंस कह सकते हैं कि ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। जब रेशियो इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल भी नहीं होगा। ठीक, तो आपका फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। सेकंड क्वेश्चन का आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे देख रहे हैं आप कि पीई 4 सेंटीमीटर, ई क्यू 4.5 और पीएफ जो है 8 सेंटीमीटर, आरएफ जो है 9 सेंटीमीटर। तो आप इसका फिगर बना लीजिए ताकि करने में आसानी हो। ऐसे कि पी 4 सेंटीमीटर, ई क्यू दिया गया है 4.5 और पी एफ 8 और एफ आर 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं पी ई बाई पी ई। तो देख लेते हैं पी ई और बाई ई क्यू का रेशियो हम निकालते हैं 4/4.5, या हम इसको 10 से बोथ इन डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो 40/45, या और छोटा कर दें 8/9। अब हम यहाँ से पी एफ बाई एफ आर निकाल दे रहे हैं तो 8/9। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का रेशियो इक्वल है। पी ई बाई ई क्यू इक्वल टू पी एफ बाई एफ आर। तो देयरफॉर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो ई एफ जो है पैरेलल के क्यू आर के पैरेलल होगा सेकंड केस में। अब आते हैं थर्ड केस में। देखिए ऐसा फिगर बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ऐसे फिगर में हम पी क्यू बाई पी ई निकाल दें और पी आर बाई पी एफ निकाल दें। जैसा कि क्लोरोरी हमने पढ़ाया है, तो पी क्यू और बाई पी ई, अगर इनका भी रेशियो इक्वल हो जा रहा है तब भी लाइन पैरेलल होगी। तो पी क्यू बाई पी ई निकाल लें। तो पी क्यू देख रहे हैं आप, पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक है 1.28 और बाई 0.18। दो प्लेस पे डेसिमल है, दो प्लेस पे डेसिमल है तो हम डेसिमल हटा देते हैं। 128/18। अब डिवाइड कर लीजिए, 2 6 जा 2 4 जा और 2 9 जा, तो 64/9। अब हम निकाल लेते हैं पी आर बाई पी एफ। तो पी आर 2.56 और पी एफ जो है 0.36। दो प्लेस पे डेसिमल है तो हट जाएगा, या तो 100 से मल्टीप्लाई बोथ में करके भी हटा सकते हैं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो हम डायरेक्ट भी हटा ले सकते हैं। तो यहाँ से अब डिवाइड करिए 9 से या 4 से। 4 6 जा 24 और 4 4 जा और 4 9 जा। तो देख रहे हैं आप दोनों का रेशियो इक्वल आ गया। मीन्स कि पी क्यू बाई पी ई और पी आर बाई पी एफ
अगर ऐसे भी रेशियो इक्वल होता है तब भी पैरेलल लाइन हो जाती है, जैसा कि हमने कोरोलरी थ्योरम में बताया था। आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। हैंस ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। तो फर्स्ट केस में पैरेलल नहीं होगा, सेकेंड और थर्ड केस में पैरेलल होगा। तो आशा करते हैं आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसे आप सेंड कर सकते हैं, जो चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज़।